कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की जद्दोजहद ना करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, सबको मैं सलाम पेश करता हूं। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे खुश कर दिया और आज आपने हक अदा कर दिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। हमेशा आप लोगों ने जिनके भी पास में गया मोहब्बत दी, इज्जत दी। आज यहां पर आके आपने इस कन्वेंशन को कामयाब करके मेरे दिल जीत लिए। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं थोड़ी सी बात तवील जरूर करूंगा। मुझे पता है कि अटक के अंदर आज तक इतनी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें इस वक्त तक कहीं नहीं जाती। मैं आप सबको अपने मर्द हजरात की तरफ से, अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बातें बहुत सी हैं। मैं आपके सामने जो चीज रखना चाहता हूं, मेरी आपसे इल्तमास है कि उसको बड़े गौर से सोचें, घर जाके सोचें। मैं 30 साल की उम्र के अंदर आज इस नतीजे पे क्यों पहुंचा हूं कि एक आम आदमी को सियासत में आना चाहिए। उसके पीछे मेरे 13-14 साल की जद्दोजहद है। जब मैं पीछे अपनी जद्दोजहद देखता हूं और मैं देखता हूं कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी हमारा मुल्क वहां पर क्यों खड़ा हुआ है, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसकी बुनियादी वजह समझने की है कि अगर हम अपने माजी से सबक न सीखें तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपने माजी से सबक ना सीखें। हमारे ऊपर इन 75 सालों से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारे ऊपर जागीरदार, सरमायादार या डिक्टेटर मुसल्लत रहे। 40 साल हम पर डिक्टेटर्स ने हुक्मरानी की। 35 साल हम पर जागीरदार, सरमायादार मुसल्लत रहे। ये वो जागीरदार और सरमायादार हैं जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, और जब अंग्रेज उनको गुलाम बनाकर रखते थे तो उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तानी अवाम को कैसे भेड़ बकरियों की तरह गुलाम बना के रखें। तो उन्होंने सियासत शुरू की, और सियासत में आकर, सियासत जो एक इबादत थी, सियासत जो सारे नबियों ने की, सारे सहाबा-ए-किराम ने की, कि 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्मरानी मिलती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी सल्तनत मिली, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि अगर दराए दजला के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मरेगा तो क़यामत के दिन मुझसे उसके बारे में पूछोगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक
जागीरदाराना निजाम के तहत चलाना शुरू किया। जिस तरह उसका बस चलता था, मुज़ेरों को अपना गुलाम बना लेता था। जो उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसको थानों में डाल दिया जाता था, उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयां की जाती थी। उसने पूरे मुल्क को जागीरदार की तरह चलाया। फिर हमारे ऊपर सरमायादार मुसल्लत हुए। उन्होंने इस मुल्क को इंडस्ट्री की तरह चलाने की कोशिश की। उन्होंने पैसे के जरिए लोगों को खरीदा, अदालतों को खरीदा, उन्होंने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स को खरीदा और उन्होंने पैसे के जोर के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को हुक्मरान गुलाम बना के रखा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात समझने की है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि अगर हम अपने माजी में देखें तो यही दो खानदान नवाज और जरदारी हम पर मुसल्लत रहे और यही जागीरदार है, यही सरमायादार है। इनमें एक मर्द मुजाहिद, पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान खड़ा होता है, जो ना जागीरदार है ना सरमायादार है, एक आम आदमी है। और इमरान खान जो पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर बता रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो इमरान खान जिसने 22 साल जद्दोजहद की, वो एक आम आदमी था, ना जागीरदार का बेटा था, ना सरमायादार का बेटा था और ना किसी सियासतदान का बेटा था। और उसने ये जद्दोजहद की, 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो इस मुल्क का वजीर आजम बना और उसके अंदर उसको ताने दिए गए कि तुम्हारे साथ कौन आएगा, तुम कैसे वजीर आजम बनोगे। तो उसके पास एक ही जवाब था कि मेरी वो कौम, मेरे वो बच्चे अभी जवान नहीं हुए, जिनके अभी तक वोट नहीं बने, वो इंशाल्लाह मेरे साथ खड़े होंगे। और आज वो कौम, वो नौजवान, वो बूढ़ा, वो जवान इमरान खान के साथ खड़ा हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमरान खान इन माफियाज, इन जागीरदार, ये सरमायादार दो खानदान जो हम पर 35 साल मुसल्लत रहे, उनके खिलाफ जिहाद कर रहा है। किस लिए कर रहा है? थोड़ा सा अपने जमीर को टटोले। उसको वजीर आजम बनने से पहले ही अवाम ने, इस पाकिस्तानी कौम ने और पूरी दुनिया ने इतनी इज्जत दे दी थी, लेकिन वो मेरे और आपके और हमारे आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमरान खान इन माफियाज का मुकाबला कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो अदालतों के अंदर, जो हर जगह के ऊपर इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो अपने मुल्क को, हर निजाम को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। हर इदारे के अंदर ये माफियाज जो 35 साल हम पर मुसल्लत रहे, इन्होंने इदारों को तबाह किया। हर इदारे के अंदर अपने लोगों को पैसे के जोर पे बिठाया। किस लिए? ताकि हम आम आवाम को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करके बाहर मुल्क के अंदर अपनी जायदादें बना दें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो हमारा लीडर इमरान खान है, उसका बाहर कुछ नहीं,
सब कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और उसने लिख दिया है वसीयत में कि मेरे मरने के बाद जो मेरा बड़ी गाला का घर है वो भी शौकत खानम को अतिया कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो लीडर है उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि इस पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल ऊपर चला जाए। लेकिन इन जागीरदार सरमायादार ये जो दो खानदान है, इन्होंने हर तरीके से धमकियां दी, उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन वो डटा रहा। और आखिरी हरबा यही था कि उस पे गोलियां चला दी गई। लेकिन आज भी गोलियां चलने के बावजूद मेरा लीडर डट के अवाम के सामने दोबारा खड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीज समझने की है कि आज इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसको सियासत से फारिग कर देंगे, इस पे कांटा लगा देंगे। तो कान खोलकर सुन लो कि पूरे पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान इमरान खान के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक नौजवान जो एक स्ट्रगल करके 22 साल की जद्दोजहद करके एक आम आदमी की हैसियत से, आम खानदान से ऊपर आया। इसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इसने जद्दोजहद की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने 13 साल जद्दोजहद की इस लीडर के साथ, जब 2010 के अंदर ISF की बुनियाद रखी, जो एक तलबा तंजीम है इमरान खान की, तो एक वाहिद मकसद था जब 2008 में बनाई गई तलबा तंजीम के नौजवानों को ऐवानों तक लेकर जाना। ये इमरान खान का मकसद था, ये मेरा मकसद नहीं है, ये इमरान खान का मकसद है। और इसीलिए इमरान खान ने 2018 के अंदर मुराद सईद जैसे, शाहिद खटक जैसे, आलमगीर खान जैसे, फरूख हबीब जैसे, जरताज गुल जैसे, अरसलान ताज जैसे नौजवानों को ऐवानों में पहुंचाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की तारीख में ये नौजवान जो इमरान खान के साथ जद्दोजहद करके ऐवानों तक पहुंचे, उनका दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन इमरान खान ने उनको ऐवानों में पहुंचाया और ना वो झुके ना वो बिके। आज भी वो नौजवान इमरान खान की काबीना का हिस्सा है और इमरान खान के सामने शाना बशाना जंग लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबको अब जो बात करने लगा हूं वो एक आम आदमी की बात है और इस बात को आपने बखूबी समझना है। और वो एक नजरिए का नाम है जिसको इमरान खान भी बोलता है। इमरान खान से पहले ये जो दो खानदान है ये समझते थे कि जो ऐवानों में हुक्मरान आए उनका एहतसाब नहीं हो सकता। एक वाहिद हमारा लीडर था जिसने इनको जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाया और बताया कि हुक्मरान अकाउंटेबल है, उनका भी मुआसरा अवाम कर सकते हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किया गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात
आपको समझने की जरूरत है कि हमारे बाद जो मुल्क आजाद हुए, बांग्लादेश हमारे बाद बना, आज वो हमसे दुगना तरक्की कर गया। उसकी वजह क्या थी, यह आप लोगों को समझने की जरूरत है कि वहां के जो हुक्मरान हैं वो अवाम के सामने अपने आप को एक मुलाजिम नौकर समझते हैं, और अवाम भी ये समझती है कि ऐवानों के अंदर वजीर आजम, MNA, MPA, वजीर, मुशीर, टेक्नोक्रेट, DC, AC, जितने हमारे इदारों के अंदर लोग हैं, ये एक आम आदमी के मुलाजिम नौकर है। वो आप लोगों की, वो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की, टैक्स की कमाइयों से तनख्वाह लेते हैं, मराहत लेते हैं, वो याशिया करते हैं, तो वो आपका टैक्स का पैसा है। और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब पाकिस्तानी कौम ये समझेगी कि जो ऐवानों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो ऐवानों के अंदर हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो हमारे मुलाजिम है। ये पाकिस्तान आप लोगों का, एक आम आदमी का है, ये किसी हुक्मरान का नहीं, क्योंकि एक आम आदमी इस पाकिस्तान का हकीकी मालिक है। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे घर की चार दीवारी तक हमारी मलकियत है। हम कूड़ा भी बाहर फेंक देते हैं,